क्रिस्टो होमस्टेड हाउस ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे हॉन्टेड घर है और इस घर में अजीब हैपनिंग्स तब से होती आ रही है जब से ये बना था। इस घर को 1885 में बनाया गया था और तभी से इसमें हॉन्टेड एक्टिविटीज होती आई है। क्रॉले परिवार इस घर में रहने वाला सबसे पहला परिवार था और इन्होंने बहुत वियर्ड हैपनिंग्स को अनुभव किया था। इनके घर में एक नौकरानी काम करती थी। एक दिन अचानक वो सीढ़ी पर से फिसल गई थी, पर उसका ये कहना था कि वो फिसली नहीं थी बल्कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने ढकेला था। पर क्रॉले फैमिली को लगा कि ये बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, पैर फिसल गया होगा इसका। इस घटना पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, पर जब वो ठीक होने के बाद वो फिर से काम करना शुरू कर दी, तब फिर से वो सीढ़ी के उसी जगह से गिर गई। पर इस बार उस नौकरानी ने पूरे दावे के साथ कहा कि सीढ़ी से वो गिरी नहीं थी, पर उसे कोई अननोन फोर्स बार बार ढकेल दे रहा था। उसके बाद जब वो नॉर्मल होकर काम करने आई तो एक बार फिर से वो सीढ़ी के उसी जगह से गिरी, पर इस बार वो इतनी जोर से गिरी कि अनफॉर्चुनेटली गहरी चोट के चलते उसी समय उसकी मौत हो गई। उस घटना के बाद जब एक दूसरी मेड काम करने आई तो बैल्कनी से गिरने के चलते उसकी भी मौत हो गई। उसका एक बेटा था हैरोल्ड। उसका कोई परिवार नहीं था, सिर्फ उसके मदर के बदले, और उसका कोई नहीं था जिसकी अब मौत हो चुकी थी। तो फिर घर वालों ने इंसानियत के नाते उसके बेटे को रख लिया, पर एक एक्सीडेंट के चलते उसकी दिमागी हालत बिगड़ गई और वो मेंटली पागल हो गया और उसे घर के पीछे एक छोटे रूम में बांधकर रख दिया गया। घर वालों ने ये तय किया कि अगर कुछ दिनों में ये ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुआ तो इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वो लड़का हर रात को किसी उल्फ जैसी आवाजें निकालता था और लोकल लोगों को ये लगता था कि घर के पीछे किसी मॉन्स्टर को रखा गया है। बाद में ठीक न होने के चलते उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया और मेंटल हॉस्पिटल में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। पर अजीब बात यह है कि आज के समय में भी हर रात भेड़िए जैसी आवाज लोकल लोगों को सुनाई देती है। और ये अजीब चीजें सिर्फ तभी तक नहीं चली जब तक क्रॉली फैमिली इस घर में थी। उसके बाद भी कई दूसरे परिवार इस घर में रहने आए। क्रॉली ने इस घर को कम दाम में एक दूसरे फैमिली को बेच दिया था और वजह वही थी, रात को घर के पीछे से आने वाली भेड़िए की आवाज, जो कि उस पागल लड़के के मरने के बाद भी आती थी। 1948 में जब एक नया परिवार इस घर में आया, आने के कुछ दिनों बाद ही उस परिवार के साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। आवाजें सुनाई देना तो कॉमन बात हो गई थी, पर हद तब हो गई जब एक दिन उस परिवार का एक सदस्य मरा हुआ मिला और उसे किसने मारा आज तक कोई नहीं जान सका। उसके बाद जो फैमिलीज आई उन्होंने भी कई तरह के परछाइयों को देखा। सभी ने घरों के अंदर लाइट्स और अदृश्य ताकतों को महसूस किया। बाद में जितने फैमिलीज आई वो इस घर के इतिहास सुनते ही इस घर को छोड़ देती थी। जो भी इस घर में जाता वो कुछ ही दिनों में इस घर को छोड़कर चला जाता। और आज की बात करें तो आज इसमें कोई रहता तो नहीं, पर ये घर आज भी ठीक उसी जगह पर खड़ा है।